9वां साल जब इलेक्शन का 4-5 महीना रह गया है, तब हमारे प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार ने कहा लाए। 2014 में कहा था कि 15 लाख रुपया ला के देंगे, महंगाई कम कर देंगे, है ना, और आर्थिक स्थिति को ठीक कर देंगे। तो उस तरह से मुझे ये लग रहा है कि ये भी एक नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैं, लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन दिनों जो 2024 की तैयारी चल रही है लोकसभा के चुनाव को लेकर, उससे पहले नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए एक अच्छा सा सुनहरा तोहफा दिया है। तोहफा क्या है? 33% महिला आरक्षण बंधन विधेयक दोनों सदनों से पास कर दिया गया। और इस संबंध में हमारे साथ बातचीत करेंगे डॉक्टर जगदीश प्रसाद। सर, क्या इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसको हम एक तरह से अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने 2014 में कहा था कि 15 लाख रुपया ला के देंगे, महंगाई कम कर देंगे, है ना, और आर्थिक स्थिति को ठीक कर देंगे। तो उस तरह से मुझे ये लग रहा है कि ये भी एक जुमला है, क्योंकि अगर ये नहीं जुमला होता तो इसको 2024 में इनको लागू करना चाहिए था। और 2014 से हैं प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 2014 से है। अगर इन लोगों का मन साफ होता तो जैसे कि 1960 से देवगौड़ा जी के टाइम में लागू हुआ था, उस समय पास नहीं हुआ किसी कारण से। फिर 2002 में ये आया और राज्यसभा से पास हुआ, 2010 की बात है। फिर ये रुक गया क्योंकि तब तक 4 साल तक लगा रहा, तो ये भी पास नहीं हुआ लोकसभा से। राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में पड़ा रह गया। और ये 9वां साल जब इलेक्शन का 4-5 महीना रह गया है, तब हमारे प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार ने कहा लाए। अब इसमें इन्होंने 2 क्लॉज लगा दिया। पहली बात तो ये इसको लागू होने के लिए सारे 50% विधानसभा से पास कराना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा जी। नंबर 1। नंबर 2, सेंसस होना है, ये भी एक क्लॉज है। फिर परिसीमान होना है। सेंसस 2021 में नहीं हुआ तो अब सेंसस 2031 में होगा। 26 तक ऐसे ही परिसीमान नहीं हो सकता, रुक लगा हुआ है, फ्रीज किया हुआ है। उसको फ्रीज कर दिए थे वाजपेयी जी के टाइम में, तो वो भी नहीं हो सकता। अगर अभी भी करा लें सेंसस इमीडिएटली तो भी नहीं करा सकते। परिसीमान 2026 तक कुछ नहीं हो सकता। तो 2031 में इसका सेंसस होगा। 31-32 करते करते 33 हो जाएगा। फिर परिसीमान में, पहले भी परिसीमान में देखा गया कि 6 साल लगे उसको करने में। तो अगर उसको 6 साल को ही मान लें तो आप 32-33 के बाद 6 साल और जोड़ लीजिए, यानी 39-40 के पहले इसका कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर ये 15 साल रह गया, इस तरह से ही चलता रह गया, तो ये समझिए कि बिल है जो लैप्स कर जाएगा, लागू नहीं होगा। तो अगर इनकी मंशा ठीक होती, अगर एक खाली चुनावी मुद्दा नहीं होता और इनकी मंशा ठीक होती, तो पार्लियामेंट में इसमें कोई क्लॉज नहीं लगाते और सीधे कहते कि 2024 में जिस तरह से ग्राम पंचायत, नगर परिषद में आरक्षण दिया गया बिहार में, उस तरह से आरक्षण केंद्र में भी दिया जा सकता था कि हम आरक्षण देते हैं और 2024 में अभी हम लोकसभा में देंगे और फिर आने वाले जितने विधानसभा में सब में देंगे। तो ये कर सकते थे, लेकिन ऐसी इनकी इच्छा नहीं है। तो जो देखकर बिल्कुल लगता है कि किसी भी सरकार का, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी की भी हार्दिक इच्छा नहीं थी कि आरक्षण महिलाओं को मिले। सर, रोकना चाहूँगा, नीतीश कुमार भी बिहार में आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं को आरक्षण देते वो कहते हैं मैं तो पहले से मांग कर रहा था 50% का। और इन दिनों आपको बता दूं सर कि इन दिनों नीतीश कुमार का प्रेम जागा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति। वो G20 की बैठक में जाते हैं, राष्ट्रपति के डिनर पार्टी में सम्मिलित होते हैं, वहाँ से रिटर्निंग आने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में जाते हैं, भोला पासवान शास्त्री जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी जयंती याद आती है। क्या लग रहा है सर कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? देखिए, ऐसा है कि नेता लोग का तो कुछ कहना मुश्किल है, और नीतीश जी भी एक नेता ही हैं। और नेता नहीं रहते तो लालू जी को बोले कि जंगल राज है, और फिर जंगल राज के साथ फिर मिल कर के बना लिए गवर्नमेंट,
तो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आप बोलते हैं कि G20 में जा कर के डिनर लेना, ये कोई मतलब ये डिनोट नहीं करता कि वो बीजेपी में जाएंगे। क्योंकि आज का न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हालत में बीजेपी में नहीं जाऊंगा। लेकिन इस पर भी लोग, बिहार के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका एक कसम था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, 2014 में जब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया। अभी मरे तो नहीं, 2015 में सरकार बना लिए और 2015 में बनाने के बाद 2 साल लालू जी के साथ रहे और फिर मौका आया तब बीजेपी के साथ भी सरकार बना करके ये बहुत दिन तक राज किए। तो इनके बारे में क्या हम नहीं बोल सकते कि ये कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोलते हैं, क्योंकि मुझे इनकी मेंटलिटी पर, इनके कहने पर कोई विश्वास, बिहार का जनता नहीं विश्वास करता। मैं तो इनको बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जितना जानता हूँ, जितना सुना हूँ, उससे लगता है कि इनके बारे में प्रिडिक्ट करना किसी की बस की बात नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, नीतीश कुमार इन दिनों लगभग 2 सप्ताह होने जा रहा है, मुख्यमंत्री सचिवालय जा रहे हैं, मुख्य सचिवालय जा रहे हैं, विकास भवन जा रहे हैं। आज तो बिसरैया भवन पहुंच गए थे, जहां पर भवन निर्माण के मंत्री अशोक चौधरी नहीं तो भागे भागे सुनने के बाद आया। क्या लग रहा है कि मतलब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, ये पूरा एकदम लगे हुए हैं जांच करने पर, औचक निरीक्षण कर रहे हैं? देखिए, सभी नेता का रवैया है, बीजेपी का भी यही रवैया है। जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े जुमला कर देते हैं। अभी प्रधानमंत्री को ही ले लीजिए ना, प्रधानमंत्री ने 2020 का चुनाव था नीतीश जी के साथ, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी हम बिहार को स्पेशल दर्जा देंगे, विशेष राज का दर्जा देंगे। नहीं दिया, आज तक नहीं दिए। समझे कि नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश जी की अपनी सरकार हो, जो भी हो, जैसे भी बनाए हो, इन लोगों को गुमराह कर कि जुमलेबाजी में मत आइए, चालबाजी में मत आइए। ना तो महिला को आरक्षण देने वाले हैं, ना आपको पैसा देने वाले हैं, ना आपको नौकरी देने वाले हैं, और न भारतवर्ष का आर्थिक स्थिति को सुधारने वाले हैं। ये सरकार मीडिया को स्वतंत्र नहीं रखी, लोगों को स्वतंत्र नहीं रखी, और तो और गरीब लोग को, गरीब और अमीर में असमानता इतनी बढ़ गई है कि एक अमीर जो 2014 के पहले 647 स्थान पर था, वो दुनिया का सेकंड स्थान पर पहुंच गया, और एक गरीब बेचारा गरीब का गरीब चल गया। आज आपको बता दूं कि पिछले 4 साल में हमारे खाने की कीमत 65% बढ़ गई है। हम लोग रोज ही, लोग कहते हैं कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था कम है। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था कम नहीं है। उन लोगों की कमी क्या है कि वो नई गाड़ी नहीं खरीद सकते। हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हम दाल रोटी नहीं खा सकते। ये हमारे और बाहर के कंट्री में ये फ़र्क है। तो केंद्र सरकार से मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ बता दीजिए, एक काम बता दीजिए आप, जो आपने देश के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए किया हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महंगाई हो। एक काम बता दीजिए। कोई ट्रेन तेज चलाने से उसमें गरीब लोग नहीं बैठने वाले हैं। अगर वही आप सेफ्टी वाल लगा देते तो इतना बड़ा एक्सीडेंट जो उड़ीसा में हुआ और 400 गरीब लोग मर गए, वो नहीं होता। सिर्फ आपने 1 लाख करोड़ रुपया आपने सेफ्टी वाल को नहीं दिया। मैं केंद्र सरकार को कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार 18 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ कर सकती है, लेकिन सेफ्टी वाल रेलवे में नहीं लगाई और हमारे गरीब लोग मर गए। कोरोना के टाइम में याद करिए कि केंद्र सरकार बाहर से लोगों को हवाई जहाज से मंगा रहे थे और उन लोगों को जांच भी नहीं कराया, और हमारे गरीब जनता पैदल होकर के बम्बई से, मद्रास से, केरला से, दिल्ली से अपने गांव गए। उन्होंने ट्रेन भी नहीं दिया, ट्रेन को सडनली बंद कर दिया। बहुत से लोग ट्रेन कट के मर गए। वो याद करें कि कोविड में कितना हम लोगों को तकलीफ दिया गरीब लोगों को, हम लोग जानते हैं। इसकी क्या हेल्थ व्यवस्था है हम लोग जानते हैं, एज ए डॉक्टर हम जानते हैं। इनकी सारी नीति, चाहे सडनली नोटबंदी की हो, चाहे सडनली लॉकडाउन की हो, ये सारी नीतियाँ देश को हार्म किया है। सडन लॉकडाउन भी हार्म किया,
बहुत से लोग, और नोटबंदी के कारण तो करीब करीब 6 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि छोटे मोटे सारे उद्योग बंद हो गए थे। तो इनको याद दिलाना चाहता हूँ भारत सरकार के, केंद्र सरकार को, कि आप याद करिए अपनी बातें, आप याद करिए अपने 9 साल की उपलब्धि, कि आपने उपलब्धि क्या किया, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, पद्मश्री से सम्मानित हैं और लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जगदीश प्रसाद। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहें। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।